हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी CS 301P की जो असाइनमेंट है वो 13 अप्रैल की ओपन हो चुकी हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 7 मई। हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, इसकी क्वेश्चन फाइल को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है CS 301P की असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट है ये देखें। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 मई और इसकी ओपनिंग डेट थी 30 अप्रैल। यहाँ पर हमने क्वेश्चन फाइल पे क्लिक करना है और हमारे पास इसकी क्वेश्चन फाइल आ जाएगी। अगर किसी ने ये असाइनमेंट पेज बनवानी है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं हमेशा आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लेके आती रहूँ। इसको हम लोगों ने ओपन करके देख लेना है। ये देखें, हमारे पास ये दो फाइल्स हमें हमारे सुपरवाइज़र ने दी हुई हैं। दो फाइल्स देने का क्या मकसद है? सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन फाइल ओपन करनी है। ये वर्ड पे ओपन होगी, हमने इसको ओपन करके एक दफ़ा रीड करना है। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अगर आपका कोड कंपाइल नहीं करेगा तो वो आपका जो है 0 मार्क्स उसको कंसिडर किया जाएगा, उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक उसकी फ़ाइल कंपाइल नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि C.pp में ही आपने सबमिट करवानी है। इसके अलावा अगर कोई और असाइनमेंट करवाएंगे तो वो सबमिट करवा भी देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने किसी की कॉपी नहीं करनी और हैंडआउट्स और इंटरनेट से आपने हेल्प नहीं लेनी, लाइक इंटरनेट वाली यूज़ नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि एक फ़ाइल होनी चाहिए जो .cpp की होनी चाहिए, जैसे कि template.1 में उन्होंने बताया हुआ है। हमारे पास template.1 ये असाइनमेंट है जिसे हम C++ सोर्स फाइल भी कहते हैं। सेकेंड थिंग उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपने ओनली डेव C++ IDE यूज़ करना है। एंड उसके बाद इन्होंने आगे से ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इन्हें आपने अच्छे से रीड कर लेना है। देन उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारा उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपने वो सॉल्व करना है। देन लास्ट पे आपका जो आउटपुट आए ना वो इस टाइप का आना चाहिए। आपको जूम करके मैं दिखा देती हूँ ज़रा किस टाइप का आपका स्क्रीनशॉट आएगा। सबसे ऊपर आपका ये लिखा आएगा बुक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और साथ में आपकी आईडी होनी चाहिए। हर स्टूडेंट की यहाँ पर अपनी आईडी होनी चाहिए। अगर उसकी आईडी होगी देन आगे से ये कोड रन होगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पर आएगा और इसका जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। फर्स्ट वाला यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। देन उसके बाद ये आएगा, देन उसके बाद उसका ये एंटर होगा कि अब आपका सारा जो है वो डन हो गया हुआ है। इसके बाद वैल्यू 0 आएगी। तो चलें असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये template 1 वाली असाइनमेंट को ओपन करना है। एंड देन यहाँ पर आपने देखना है कि ये सर ने क्या लिखा हुआ है। ये सर ने अपना कोड लिखा हुआ है सारा, लाइक ये कंप्लीट कोड नहीं है, ये उन्होंने जस्ट आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। इसके आगे आपने अपना खुद से कोड सारा लिखना है और उसको रन करना है। कैसे रन करना है वो मैं आपको बताती हूँ सारा करके, किस तरह आपने कोड रन करना है। सारा कोड मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसे हम क्रॉस करेंगे और मैं करती हूँ अपना ओपन CS 301P का सोल्यूशन। ये देखें, ये रहा हमारा CS 301P का सोल्यूशन। इसे आपने अच्छे से देख लेना है। मैं इसको ज़रा जूम करती हूँ। देख लो एक दफ़ा कहाँ से जूम होगा। चल छोड़े, मैं वैसे आपको ये बता दूँगी ऐसे करके ना। ये देखिए, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है इंक्लूड, और ये सारा डाटा जैसे मैं आपके सुपरवाइज़र ने लिखा हुआ था सेम आपने वैसे लिखना है। सुपरवाइज़र का ऑलमोस्ट बन रहा था, कहाँ गया सुपरवाइज़र वाला फ़ोल्डर। सुपरवाइज़र का बन रहा था ऑलमोस्ट ये कितने पेजेस का, 102 का लाइन का, और हमारा बना है 133 यानी कि 34 का। यानी कि बाकी जितना भी है ये 102 है, बाकी आपने लिखना है देन आपका आएगा। क्योंकि इसे जब हम कंपाइल करेंगे तो इसका वो सोल्यूशन थोड़ी आएगा, इसमें तो एरर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो ये देखें, ये जब मैं कंपाइल करूँगी अपना ये सोल्यूशन तो ये देखें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है।
तो इसलिए आपने ये अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर मैं आपको कंपाइल करके भी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ना कंपाइल करके रन करके दिखाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को यकीन हो जाए कि ये जो सोल्यूशन है वो ठीक है, देन वो आगे से लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले कंपाइल करना चाहिए ताकि जो एरर्स हैं वो हमें यहाँ पे कंपाइलर में शो हो जाए। देन उसके बाद आपने इस रन पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये स्टूडेंट की आईडी। अब हम जाते हैं अपने सुपरवाइज़र की क्वेश्चन फाइल में, ये देखें, और यहाँ पर ये अपना रखते हैं। ये यहाँ पे बुक इन्वेंटरी आना चाहिए, ये आ रहा है। उसके बाद आपकी अपनी आईडी आनी चाहिए, आ रही है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ था कि आपने अपनी फ़र्स्ट आईडी का फ़र्स्ट न्यूमेरिक डिजिट और लास्ट न्यूमेरिक डिजिट लिखना था। तो इसका फ़र्स्ट 2 है और लास्ट 6 है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 शो हो रहा था और लास्ट 9 शो हो रहा था। देन उसके बाद उन्होंने कहा था कि फ़र्स्ट डिजिट स्टार्ट होना चाहिए 2, ये 2 यहाँ वाला स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद ये जो नंबर उन्होंने हमें दिए हुए थे कोड में, हमने वो लिखे हुए थे, उसके आगे नहीं लाना चाहिए। देन उन्होंने बोला था कि आपका लास्ट डिजिट जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये देखिए 6 है, ये 6 यहाँ पे आ रहा है। इसका 9 है, ये 9 यहाँ पे आ रहा है। और फर्स्ट जो था वो 2 था। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है 101, 102, 103, जैसा कि ये लिखा हुआ। लास्ट पे 6 आपका ये है, ये हमारा 6 आ रहा है। देन उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपका 101, 102, 103 नील आना चाहिए। नील आने के बाद ये देख लें, जैसा टिटो कॉपी आपकी जो सुपरवाइज़र है उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, सेम वैसे ही आपकी आईडी के साथ आपका जो सोल्यूशन है वो आया। तो उम्मीद है कि अब आपको यकीन होगा कि ये सोल्यूशन राइट है। मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ। आप सबसे पहले यहाँ से लेकर ये 47 पेजेस तक लाइन तक लिख लें। मैं स्टॉप यहाँ पर रखती हूँ थोड़ा देर, आप देख लें एक दफ़ा, क्योंकि ये आपने एक एक डिजिट देख देख के करना है। बाद में स्टूडेंट्स मुझे पता क्या कहते हैं, मैम आपने सोल्यूशन गलत दिया था, इसलिए मैंने आपको पहले रन करके दिखाया कि ये देखिए अगर मेरा गलत होता तो मेरा रन ना होता। सो अच्छे तरीके से पहले आप इस कोड को देखें। मेरी जो वीडियो है वो आप बेशक उसकी स्पीड तेज़ करें या ना करें या और स्लो कर लें, और इसको ना हाई रेजोल्यूशन पे लगा कर देन उसके बाद आप वॉच करें। उम्मीद है आपने यहाँ से लेकर ये 45 तक कह लें, 45 तक आपने कर लिया होगा। मैं 45 से नीचे जाती हूँ, आप स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अब 45 के आगे 46 से लेकर आप लिख लें 87 तक। ये मैंने इसको ऐसे भी किया, आप इस ऐसे करके भी इसको देख के लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ 87 तक आप लिख लें। 87 के बाद अब आपने लिखना है यहाँ नीचे 89 से या 88 की स्पेस छोड़नी है आपने। 89 से लेकर तो ये नीचे 133, 34 तक आप अच्छे से देख लें इसे और लिख लें। जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसा लिख लें। अब मैं आपको बताती हूँ आपने चेंजिंग्स कहाँ पे करनी है। आपने चेंजिंग करनी है, ये जो आपकी आईडी लिखी हुई है ना, आपने यहाँ पर अपनी आईडी मेंशन करनी है। आपने ये वाली आईडी यहाँ पे नहीं लिखनी, ठीक है ना। आपने ये आईडी मेंशन करनी है, बाकी और किसी जगह पर आपने आईडी मेंशन नहीं करनी। ये जो लाइन नंबर 91 आएगी ना, आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिख देनी है। यहाँ पर अपनी आईडी लिखने के बाद आपने ये जो टेम्पलेट मैम ने दी थी ना आपको, यहाँ पर ये देखें, ये जो टेम्पलेट दी थी आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है और इसको ओपन करने के बाद जैसे ये मेरे पास ओपन हो गया, आपने वो सारा यहाँ से सारा कोड यहाँ से रिमूव करना है। देन उसके बाद वो वाला जितना भी कोड होगा वो आपने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना है, लाइक जो भी था उसका यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना है। देन उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस फाइल में आपका कोड जो है वो सेव हो जाएगा। देन आपने ये वाला कोड जो है वो सबमिट करवा देना, लाइक फ़ाइल जो है सबमिट करवा देनी है। ये था आपका आज का सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा एंड आपने इजीली सारा टाइप कर लिया होगा। आपने वीडियो को स्टॉप कर करके ये सारी जितनी भी कोड होगा वो आपने अपना पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद पहले कंपाइल करना है, देन उसके बाद रन करेंगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो कि आपका आउटपुट होगा। अगर आपका आउटपुट सेम एज इट इज़ इस तरह का आ जाता है तो आपने समझना कि आपका जो सोल्यूशन वो 100% एक्यूरेट है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।